घर बैठे ग्रोसरी आ जाती है 10 मिनट में। कूल लगता है ना, कन्वीनियंट लगता है। लेकिन एक बार ये सोचा, ये 10 मिनट किसी और की जिंदगी के कितने घंटे ले रहा है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो ब्लिंकिट का मार्केटिंग टीम नहीं चाहता तुम सुनो, जो उसके इन्वेस्टर्स नहीं चाहते तुम समझो, और जो तुम्हारे कंफर्टेबल सोफा पे बैठे वक्त तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक डिलीवरी ऐप की स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम की स्टोरी है जो तुम और मुझे दोनों को फूल कर रहा है। भाई, ब्लिंकिट के बारे में तो सब बोलते हैं, यूट्यूब पे रिव्यूज हैं, ट्विटर पे थ्रेड्स हैं, लेकिन असली नंबर्स, असली सिस्टम और असली इंसान का सच, वो आज तक किसी ने एक जगह नहीं रखा। आज अर्थ एक्सपोज पे हम एग्जैक्टली वही करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 चीजें। पहली, ब्लिंकिट का वो मैजिकल 10 मिनट मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है और क्यों ये उतना मैजिकल नहीं जितना दिखता है। दूसरी, उन डिलीवरी राइडर्स की हालत जो हमारे लिए खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और उन्हें मिलता क्या है बदले में। तीसरी, ब्लिंकिट के वो हिडन लॉसेस जो कंपनी रिपोर्ट में छुपाए जाते हैं, जो अगर तुम समझो तो तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्डर कुछ अलग फील करेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ एक्सपोज नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। तो भाई, लाइक बाद में करना, पहले पूरा सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो लास्ट तक है। तो पहले समझो ब्लिंकिट का मॉडल, क्योंकि जब तक तुम सिस्टम नहीं समझोगे तब तक सच नहीं समझोगे। ब्लिंकिट काम करता है एक कॉन्सेप्ट पे, डार्क स्टोर्स। ये वो छोटी वेयरहाउसेस हैं जो तुम्हारे घर के 2 से 3 किलोमीटर के अंदर होती हैं। इन्हें तुम देख नहीं सकते, ये पब्लिक स्टोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्पैच सेंटर है। अब सुनो, इन डार्क स्टोर्स में सिर्फ लिमिटेड एसकेयूज होते हैं। एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, मतलब उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो वो रखते हैं। ब्लिंकिट के पास टिपिकली एक डार्क स्टोर में 2000 से 3000 प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि एक नॉर्मल किराना स्टोर में 5000 से 10000 तक होते हैं। तो सीधी बात, ब्लिंकिट का सिलेक्शन एक्चुअली बहुत लिमिटेड है, लेकिन मार्केटिंग इतनी पावरफुल है कि तुम्हें लगता है सब कुछ अवेलेबल है। अब असली सवाल, 10 मिनट डिलीवरी कैसे होता है? सिंपल आंसर, राइडर्स को रेस लगानी पड़ती है। ब्लिंकिट का इंटरनल सिस्टम एक राइडर को एवरेज 2 किलोमीटर रेडियस में 10 मिनट का डिलीवरी विंडो देता है। मतलब राइडर को अपना ऑर्डर पिक करना, पैक चेक करना, बाइक पे बैठना, ट्रैफिक में निकलना, एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना, ये सब 10 मिनट में। अच्छा भाई, एक काम करो, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर का पॉइंट पिक करो अभी, और सोचो क्या तुम वहां से वापस 10 मिनट में आ सकते हो नॉर्मल स्पीड से, ट्रैफिक में? नहीं आ सकते। तो राइडर कैसे करता है? ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट्स तोड़ के, फुटपाथ पे चला के, और खुद की जान रिस्क पे रख के। और यहां आता है वो पार्ट जो ब्लिंकिट का कोई प्रेस रिलीज कभी नहीं बोलेगा। राइडर का इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्पीड स्लो करना इक्वल्स कम पैसा। मतलब अगर राइडर ने 10 मिनट में डिलीवर नहीं किया, उसकी रेटिंग गिरेगी, रेटिंग गिरी तो ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाएंगे, ऑर्डर्स नहीं तो इनकम नहीं। ये सिस्टम उन्हें रेस लगाते रहने के लिए फोर्स करता है, बिना फोर्स बोलते हुए। इसको कहते हैं एल्गोरिथमिक प्रेशर, और ये एक नया तरह का एक्सप्लॉइटेशन है जिसका कोई नाम भी नहीं लेता। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जिन्हें सिस्टम ने रेंटर टूल की तरह ट्रीट किया है। एक एवरेज ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर दिन में 8 से 12 घंटे काम करता है। पीक सीजन में दिवाली, आईपीएल, एग्जाम्स, ये 14 घंटे तक जाता है। उन्हें मिलता क्या है, सुनना चाहोगे? पर डिलीवरी रफली 25 to 35 रुपीज, और इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर उन्होंने मिनिमम डेली टारगेट्स कंप्लीट किए। अब सिंपल मैथ करो, अगर एक राइडर दिन में 25 डिलीवरीज भी करे तो 625 से 875 रुपए पर डे, महीने का 18,000 से 26,000 रुपए। और ये तब जब कोई हॉलिडे नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बाइक ब्रेकडाउन नहीं। लेकिन इन सब नंबर्स में भाई, पेट्रोल का खर्चा उनका अपना है, बाइक मेंटेनेंस उनका अपना है, एक्सीडेंट हुआ तो ट्रीटमेंट उनका अपना है। ब्लिंकिट के राइडर्स एम्प्लॉइज नहीं है, गिग वर्कर्स हैं। मतलब कोई पीएफ नहीं, कोई ईएसआई नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। थोड़ा अंदर जाते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं जो मुझे पर्सनली टच कर गई। 2023 में एक बैंगलोर रिपोर्ट आई थी
जिसमें सर्वे किया गया था ब्लिंकिट और सिमिलर ऐप राइडर्स का। उस सर्वे में 68% राइडर्स ने कहा कि उन्होंने कभी ना कभी ट्रैफिक वायलेशन किया है डिलीवरी कंप्लीट करने के प्रेशर में, और 41% ने कहा कि उन्हें कोई माइनर एक्सीडेंट हो चुका है जिसके बारे में उन्होंने ऐप को रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट करने का मतलब था अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सोच के देखो यार, एक इंसान अपना एक्सीडेंट छुपाता है क्योंकि वो डरा हुआ है कि उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, उसका इनकम सोर्स जो पहले से इतना कम है वो भी चला जाएगा। ये कन्वीनियंस नहीं है जो हम 10 मिनट में ले रहे हैं, ये किसी की डिग्निटी है। और मैं यहां तुम पर ब्लेम नहीं डाल रहा, मैं भी ऑर्डर करता हूं, तू भी करता है, हम सब करते हैं। लेकिन ब्लाइंडली करना और जान के करना दोनों अलग चीजें हैं। तो पहले सच जानो, फिर डिसाइड करो। अब आते हैं उस पार्ट पे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट डेंजरस भी, ब्लिंकिट के फाइनेंशियल मॉडल के खाली दरवाजे। ब्लिंकिट जो पहले ग्रोफर्स था, जोमैटो ने 2022 में 4,447 करोड़ रुपए में एक्वायर किया। बड़ी बात, सब सेलिब्रेट किया। लेकिन भाई जोमैटो के एनुअल रिपोर्ट्स खोलो, ब्लिंकिट कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग रहा है। FY24 में ब्लिंकिट का ऑपरेटिंग लॉस रफली 400 प्लस करोड़ था। इंप्रूव हुआ है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है फुली। अब सवाल, अगर ये इतना लॉस में है तो चल कैसे रहा है? सिंपल, इन्वेस्टर का पैसा जल रहा है। जोमैटो एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके शेयर होल्डर्स का पैसा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों का भी, वो पैसा इस मॉडल को सब्सिडाइज कर रहा है। मतलब तेरी फ्री डिलीवरी नहीं है, तू खुद उसके लिए इनडायरेक्टली पे कर रहा है या कोई और तेरे लिए कर रहा है। हिडन लॉस नंबर 1, डार्क स्टोर रेंट और ऑपरेशंस। हर एक डार्क स्टोर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, इन्वेंट्री सब मिला के एक डार्क स्टोर की मंथली कॉस्ट होती है 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए प्लस, डिपेंडिंग ऑन सिटी। और ब्लिंकिट के पास इंडिया में 700 प्लस डार्क स्टोर्स हैं। डू द मैथ। हिडन लॉस नंबर 2, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ब्लिंकिट एक नया कस्टमर अक्वायर करने पे एवरेज 300 से 500 रुपए खर्च करता है, डिस्काउंट्स, कैशबैक्स, रेफरल्स सब मिला के। और कस्टमर रिटेंशन, एक कस्टमर 4 से 6 ऑर्डर्स करने के बाद ब्रेक इवन आता है, तब तक लॉस। हिडन लॉस नंबर 3, इन्वेंट्री वेस्टेज। फ्रेश प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स, डेयरी, फ्रूट्स जो डार्क स्टोर्स में रखते हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। डिमांड प्रिडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है एट हाइपर लोकल लेवल। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेस्टेज रेट क्विक कॉमर्स में 8 से 15% होती है। मतलब हर 100 रुपए की इन्वेंट्री में 8 से 15 रुपए का माल एक्सपायर या वेस्ट हो जाता है। अब तुम सोचो, अगर 3 बड़ी हिडन कॉस्ट्स हैं, राइडर्स अंडरसर्व्ड हैं और कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो आगे क्या होगा? यही तो मैं जानना चाहता था। भाई क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये इंडस्ट्री अभी एक्सपेरिमेंट फेज में है। प्रॉफिटेबल मॉडल अभी प्रूव नहीं हुआ ग्लोबली भी। यूरोप में गोरिल्लाज, जिफी, गेटिर, ये सब जायंट्स कोलैप्स हो गए या मर्ज हो गए पिछले 2 सालों में। क्यों? क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क नहीं करते जब ग्रोथ स्लो होती है। इंडिया में अभी फंडिंग है, वैल्यूएशन है, होप है, लेकिन एक बार जब इन्वेस्टर पेशेंस खत्म होगा, तब सिस्टम को एक्चुअली अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। और तब या तो डिलीवरी चार्जेस मैसिव इंक्रीज होंगे, या राइडर पेमेंट्स और भी कट होंगे, या डार्क स्टोर्स बंद होंगे। कोई 3 में से एक होगा, या तीनों। ये तुम्हारा फ्यूचर कन्वीनियंस प्लान है, फ्रैजाइल फाउंडेशन पे खड़ा। मैं तुम पे फोर्स नहीं कर रहा कि ब्लिंकिट यूज करना छोड़ो, वो तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जब तुम अगले बार 10 मिनट डिलीवरी पे क्लिक करो, तुम जानो कि उस क्लिक के पीछे क्या है, क्या सिस्टम है, क्या कॉस्ट है, कौन दे रहा है। तो भाई समरी करते हैं। पहली बात, ब्लिंकिट का 10 मिनट मॉडल रियल है, लेकिन ये राइडर्स को एल्गोरिदमिक प्रेशर में रख के पॉसिबल बनाया जाता है, जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं। दूसरी बात, राइडर्स गिग वर्कर्स हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, और एक्सीडेंट का रिस्क उनका अपना, और सिस्टम उन्हें यहीं रखना चाहता है। तीसरी बात, ब्लिंकिट का फाइनेंशियल मॉडल अभी भी हेवीली सब्सिडाइज्ड है, इन्वेस्टर के पैसों से या तेरी पॉकेट से, जो इवेंचुअली प्राइस में आएगा। चौथी बात, क्विक कॉमर्स ग्लोबली एक रिस्की बेट है। इंडिया में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट का इंपैक्ट राइडर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए हम सब फील करेंगे। यार मैं अर्थ एक्सपोज इसीलिए नहीं चलाता कि सिर्फ ड्रामा करूं,
मैं चाहता हूं कि तुम फाइनेंशियली और सोशली मोर अवेयर बनो, क्योंकि जानकारी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे कुछ पर्सपेक्टिव्स चेंज किए तो ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो, सिर्फ एक, जिसको लगता है ये चीजें समझनी चाहिए। लाइक करो अगर आपको लगता है ये सच सुनना जरूरी था। सब्सक्राइब करो अर्थ एक्सपोज, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और कंपनी का वो सच लाएंगे जो लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। मैं हूं तुम्हारा भाई अर्थ एक्सपोज पे, जहां पैसा बोलना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपोज में।